चलिए स्टूडेंट, अब अपन पढ़ते हैं टर्नओवर रेशियो के बारे में। तो टर्नओवर रेशियो जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टर्नओवर मींस एनी टाइप ऑफ रेशियो जो सेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, कैसे रेशियो से रिलेटेड होता है? सेल से रिलेटेड होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियो। ये एक एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड होता है। मीन्स वी आर कंडक्टिंग वेरी टाइप ऑफ एक्टिविटी, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। तो जब अपन उनको कंपेयर करते हैं विद आवर सेल्स, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। ओके, so there are 4 types of turnover ratio, just like stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio and working capital turnover ratio. एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी हम टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, अगर हमने बात की है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है, तो हम अभी तक ये समझ में आया है हमको, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि कोई न्यूमरेटर होता है, कोई डिनोमिनेटर होता है, मतलब किसी चीज़ को अपन किसी से डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो हमको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? एवरेज स्टॉक से। इफ़ यू आर स्टडिंग अबाउट दी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो हमको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? एवरेज डेटर से। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? एवरेज क्रेडिटर्स। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो टर्नओवर होगा उसका क्या निकालेंगे अपन? एवरेज निकालेंगे। ओके, बट वर्किंग कैपिटल में चेंज हो जाती है कंडीशन। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल ही लिखते हैं। ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं, हमारे फॉर्मूले देख लेते हैं क्या होता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। नेक्स्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब आप ये बताइए डेटर कौन होता है? डेटर मीन्स अ पर्सन टू होम वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको अपन ने गुड्स क्रेडिट में बेच रखे, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो ये कैसे रिलेटेड होगा? क्रेडिट से, क्रेडिट सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। सेम वे में होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर कौन होता है? जिसे अपन ने क्रेडिट में परचेस किया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। फिर होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो जिसका फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब स्टूडेंट अपन इंडिविजुअली देख लेते हैं कि COGS निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो आगे अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस GP। जब अपन सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं? GP, ग्रॉस प्रॉफिट, तो अपने पास क्या आ जाता है? COGS आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट, अगर एवरेज स्टॉक की बात करते हैं, तो एवरेज किसी का भी निकालना, स्टॉक का, डेटर का, क्रेडिटर का, सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपको एवरेज डेटर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको एवरेज क्रेडिटर निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब भी एवरेज निकालना है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को कैसे डिवाइड कर देंगे अपन? 2 से। ओके, अब अपन पढ़ते हैं आगे। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। जब अपन टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस करते हैं तो क्रेडिट सेल्स आ जाती है। सीधी सी बात है, कंपनी कितने टाइप की सेल कर सकती है? तो ट्रांजेक्शन 2 कंडीशंस में होता है, मीन्स या तो क्रेडिट में होगा या तो कैश में होगा। ठीक है, तो सेम वे में अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिट सेल निकालनी है तो टोटल सेल्स में से क्या माइनस कर दो? कैश सेल्स। सेम वे में क्रेडिट परचेज का भी सेम फॉर्मूला है, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। और आपने देखा जैसे एवरेज डेटर और क्रेडिटर का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। डेटर की बात करते हैं तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज क्रेडिटर तो फॉर्मूला वुड बी ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है सेल्स क्या होता है और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इजीली अपन निकाल सकते हैं, सेल्स को कैसे डिवाइड करके? वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करें। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा।